हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज अपन पढ़ने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन इससे पहले मैं एक बात सुनो। आप लोगों घर पे आपके पास है एक रेसिपी बुक, उसमें बहुत सारी रेसिपी है। उसमें से कोई एक रेसिपी आपने ले ली, उसको अपने शब्दों में आपने इजी वे में लिख लिया एक छोटे से पेपर में। आप उसको लेके चले गए किचन में और आपने उसका यूज करके अपनी फेवरेट रेसिपी यानी केक या छोले भटूरे या गुलाब जामुन बना लिया। ये तो था ट्रांसक्रिप्शन का एक छोटा सा डेफिनेशन अपनी देसी भाषा में। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, एनसीईआरटी हमसे क्या कहता है? एनसीईआरटी बोलता है भैया आपके पास डीएनए है जिसमें दो स्ट्रैंड्स हैं, उसमें से एक स्ट्रैंड का यूज किया जाएगा जिसको आप टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलोगे। उसका यूज करके आप बनाओगे एक आरएनए मॉलिक्यूल जिसको आगे यूज करके आप प्रोटीन बना सकते हो। लेकिन डीएनए से आरएनए बनाना हो गया ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनाना हो गया ट्रांसलेशन। हम आज पढ़ने वाले हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, यानी वही रेसिपी वाली बात होने वाली है। चलो, अगर हम देखें एनसीईआरटी की बात मारे, एनसीईआरटी कह रही है आपके पास डीएनए है जिसमें दो स्ट्रैंड्स हैं। एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से शुरू होता है और 3 प्राइम पे खत्म हो जाता है। यहीं पे दूसरा स्ट्रैंड 3 प्राइम से शुरू होता है और 5 प्राइम पे खत्म हो जाता है। तो जिस स्ट्रैंड का यूज करके आप एक आरएनए बनाने वाले हो, उस स्ट्रैंड को मैं क्या कहने वाला हूं भाई? उस स्ट्रैंड को मैं कहने वाला हूं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो दूसरा स्ट्रैंड ऊपर बच गया 5 प्राइम से 3 प्राइम, उसको मैं कहूंगा कोडिंग स्ट्रैंड। अब इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड क्यों रखा गया देखते हैं। देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो 3 प्राइम से 5 प्राइम पे चल रहा है, इसका यूज करके मैंने जो भी एक आरएनए बनाया, एमआरएनए हो, टीआरएनए हो, आरआरएनए हो, जो भी आरएनए बनाया, उसका ये जो भी सीक्वेंस है ऊपर वाले स्ट्रैंड से सिमिलर है। बस डिफरेंस क्या है? नीचे जो आपका आरएनए है उसमें यूरैसिल है, किसकी जगह? थाइमिन की जगह। डीएनए में थाइमिन था, आरएनए में यूरैसिल है। बस इतना डिफरेंस है, बाकी का पूरा सीक्वेंस ऊपर वाले स्ट्रैंड से सिमिलर है, जिसका डायरेक्शन ये है। इसलिए हमने क्या किया, ऊपर वाले स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड बोल दिया। कोड वो कुछ भी नहीं करता, लेकिन नीचे बने हुए आरएनए से सिमिलर रहता है, इसीलिए। और इसी कोडिंग स्ट्रैंड को आगे बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। कैसे, वो समझेंगे। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन में होने वाले एक यूनिट यानी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। तो ध्यान दो। चलो देखो, ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। एक इतना बड़ा सा डायग्राम, इतने सारे लाइंस और इतने सारे बॉक्सेस के साथ एनसीईआरटी ने हमको दे दिया। अब इसको समझते हैं। एनसीईआरटी बोल रही है भैया आपके पास डीएनए में दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हमने मान लिया। एक ये है, एक यहाँ पे खत्म हुआ, एक शुरू हुआ, एक खत्म हुआ। हमने देख लिया कि भैया यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम है, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम है। अब अगर मैं आपसे बोलूं जो 5 प्राइम से 3 प्राइम जा रहा है उसको मैं कहता हूं कोडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि हमने समझ लिया कि ये कुछ भी काम नहीं करने वाला, सिर्फ इसका सीक्वेंस आरएनए जैसा सिमिलर होने वाला है, इसलिए कोडिंग स्ट्रैंड है। दूसरा जो 3 प्राइम से 5 प्राइम है उसको मैंने क्या बोल दिया? उसको मैंने बोल दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि मैंने इसको यूज किया किसके लिए? आरएनए बनाने के लिए। क्या ये याद रहेगा? अब कोडिंग स्ट्रैंड का जो भी डायरेक्शन है, इसका सीक्वेंस अगर सिमिलर है तो मैं इसी को यूज करूंगा प्रमोटर और टर्मिनेटर का डायरेक्शन सेट करने के लिए। अगर इसका 5 प्राइम है, कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम है, वहां पे मेरे को प्रमोटर मिलेगा और इसी के 3 प्राइम पे मुझे टर्मिनेटर मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी की डायरेक्शन दूसरी तरीके से देखूं कि भाई अगर मुझे कोडिंग स्ट्रैंड में इसकी डायरेक्शंस देखना हो, सॉरी टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मुझे इसकी डायरेक्शन देखना हो, तो मैं क्या बोलूंगा? 3 प्राइम पे मुझे प्रमोटर मिलेगा, 5 प्राइम पे मुझे टर्मिनेटर मिलेगा। कोडिंग के 5 प्राइम पे प्रमोटर है और टेम्पलेट के 3 प्राइम पे प्रमोटर है। कोडिंग के 3 प्राइम पे टर्मिनेटर है, टेम्पलेट के 5 प्राइम पे टर्मिनेटर है। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, इसलिए ये सब चीजें हैं। दूसरा, इस प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में प्रेजेंट है आपका स्ट्रक्चरल जीन, जो मेन कोडिंग एरिया है, जहां पे मेन मटेरियल प्रेजेंट है। यहां के सीक्वेंस से आपका आरएनए बनेगा, उसी के सीक्वेंस से आपका प्रोटीन बनेगा, जो आपकी बॉडी में एक एंजाइम की तरह काम कर सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन जब हमें ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना होगा तो एक स्टार्ट साइट आती है, मतलब प्रमोटर खत्म होगा, स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होगा। अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि भाई ये जो प्रमोटर है, अगर मान लो इस स्ट्रक्चरल जीन के स्टार्टिंग वाले साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट को मैं +1 लेके चलूं, तो इसके पहले जितना भी है सब माइनस में होगा, इसके आगे सब क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। तो मैं इसको बोल दूंगा भैया ये तो अपस्ट्रीम है। ये कैसा है? अपस्ट्रीम है। यहां पे ये कैसा चल रहा है? डाउनस्ट्रीम चल रहा है। तो मैं इसको पॉजिटिव लेके चलूंगा, पॉजिटिव में आगे ले जाऊंगा, इसको मैं नेगेटिव में आगे ले जाऊंगा। तो प्रमोटर कैसा है भैया? अपस्ट्रीम ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। और ये टर्मिनेटर कैसा है? डाउनस्ट्रीम डायरेक्शन में चल रहा है। किसके रिस्पेक्ट में भैया? इसके रिस्पेक्ट में। हमें क्या ध्यान रखना है? ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट का ध्यान रखना है कि यही से ट्रांसक्रिप्शन एक्चुअली स्टार्ट होने वाला है। हाँ,
प्रमोटर इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रमोटर पे ही एक एंजाइम जिसको आप डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हो, यानी आरएनए पॉलीमरेज कहते हो, वो आके बैठेगा। लेकिन क्या ये एंजाइम खुद से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर सकता है? क्या ये खुद से इस ट्रांसक्रिप्शन को एंड कर सकता है टर्मिनेटर पे? हाँ या ना? आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, और मैं थोड़ा आगे इसका आंसर बताने भी वाला हूं, तो बने रहना। अब होगा क्या, जब हम इस प्रोसेस में आगे जाएंगे, इस पे मैं अभी आता हूं। चलो, जब हम इस प्रोसेस पे आगे जाएंगे, इस पूरे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस पे आगे जाएंगे, तो हमारे पास ये रहा डीएनए। इसमें यहां कहीं पे ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये है प्रमोटर। अभी आरएनए पॉलीमरेज ने इसको कुछ दिखाई नहीं देता, इस डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को कुछ दिखाई नहीं देता। मतलब मैं चश्मा हटा दूंगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर मैं इसको पहन लूंगा तो मुझे सब दिखाई देगा। मतलब बिना चश्मे के मैं हूं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन ये मेरे लिए क्या है? ये मेरे लिए है सिग्मा फैक्टर। अगर मैंने इसको पहन लिया, मुझे दिखाई देगा कि अरे आप तो मेरे सामने ही बैठे हो, मुझे बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे ही कि भैया इस आरएनए पॉलीमरेज को कुछ दिखाई नहीं देता कि प्रमोटर किधर है, अंटिल इसके साथ सिग्मा फैक्टर जुड़ जाए। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर दिखता है, उसको दिखता अरे अइला, इधर तो वही हमारा प्रमोटर बैठा हुआ है। तो ये जाता है आरएनए पॉलीमरेज इस प्रमोटर पे बैठता है और इस प्रोसेस का इनिशिएशन कर देता है। तो सिग्मा फैक्टर बोलेगा कि भाई मैं तेरे साथ बना रहूंगा। कब तक बना रहूंगा? जब तक हम प्रमोटर से आगे बढ़ते 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 कहां ना चले जाएं, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट तक ना चले जाएं, तब तक मैं तेरे साथ रहूंगा। लेकिन जैसे ही हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट यानी +1 पे आ जाएंगे, मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। मैं तेरा साथ छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज खुद इलोंगेशन कर सकता है, उसके पास वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी है, हेलिकेज वाली प्रॉपर्टी भी है कि भैया डीएनए पूरा ओपन कर देगा। फिर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स को यूज करके एनर्जी बना बना के वो पूरा इलोंगेशन प्रोसेस करता जाएगा, यानी ये यहां से ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये देखो, जैसे ही आगे बढ़ा, ये भाई साहब यहां से निकल लिए, ये भाई साहब यहां से भग गए। फिर क्या हुआ? इस आरएनए पॉलीमरेज ने पूरा का पूरा इलोंगेशन अपने दम पे कर दिया, अपने दम पे कर दिया। लेकिन जैसे ही टर्मिनेशन की बात आई, टर्मिनेटर आया, तो फिर से क्या हुआ? आरएनए पॉलीमरेज थोड़ा सा डगमगा गया कि भाई मैं अकेले काम नहीं कर सकता। तो फिर से कोई फैक्टर आया, जिसको मैंने क्या बोल दिया? जिसको मैंने क्या बोल दिया? रो फैक्टर। रोने वाला नहीं, रो फैक्टर बोला। वो आया, आरएनए पॉलीमरेज पे जुड़ा, उसने बोला रुक मैं तेरी मदद करता। तो क्या हुआ? वो उस पर बैठा, इसको यहां से स्लाइड ऑफ करवा दिया। जैसे स्लाइड ऑफ करवाया, तो ये जो अंदर आरएनए बन रहा था वो भी बाहर आ गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे अपना पूरा ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हॉल्ट हो गया। अब ये आगे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। अगर प्रोसेसिंग पे वीडियो देखना है, चाहिए कि सर 10 मिनट के अंदर अंदर प्रोसेसिंग समझा दो, तो कमेंट करो फटाफट। एक तो मुझे लाइक चाहिए, दूसरा मुझे चाहिए कि भाई तुम लोग कमेंट में लिखो कि सर प्रोसेसिंग समझना है, प्रोसेसिंग समझना है, तो फिर मैं आऊंगा। अब चलो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये जो सेगमेंट होगा डीएनए का, जिसको यूज करके मैं एक पॉलीपेप्टाइड बनाने वाला हूं, इस डीएनए के छोटे सेगमेंट को मैं क्या बोल दूंगा? सिस्ट्रॉन बोल दूंगा। ये रहा डीएनए का छोटू सा सेगमेंट। मैंने इसका इस्तेमाल किया, इससे एक आरएनए बनाया, उससे एक पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनाया, उसको मैं कहूंगा सिस्ट्रॉन। क्या कहूंगा? सिस्ट्रॉन कहूंगा। अब इस सिस्ट्रॉन के ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बेसिस पे कुछ टाइप्स हैं। एक ये है बेटा, एक ये है, क्योंकि हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स थोड़े सिंपल होते हैं, यूकैरियोट्स थोड़े ज्यादा एडवांस्ड होते हैं। जो सिंपल है उसके अंदर मैकेनिज्म उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं होता एज कंपेयर टू एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स यानी यूकैरियोट्स यानी हम। तो प्रोकैरियोट्स बोलते हैं कि भैया हमारे पास तो एक डीएनए है, उसमें एक प्रमोटर है, एक टर्मिनेटर, बीच में पूरा स्ट्रक्चरल जीन है। मतलब पूरा का पूरा ये जो जीन्स रहेंगे, इतने सारे जीन्स रहेंगे, एक ही प्रमोटर एक ही टर्मिनेटर के कंट्रोल में रहेंगे। तो अगर एक बार प्रमोटर चालू हो गया, तो सारे के सारे जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होगा और फिर ही एंड होगा। मतलब एक ही डीएनए में एक ही प्रमोटर और एक ही टर्मिनेटर के अंडर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स बन जाना, इसको हम कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। जो हमें किसमें मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में। देखो यहां से एक एमआरएनए बना, उससे बहुत सारे प्रोटीन्स बन गए। लेकिन अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूंगा, जैसे मोनोसिस्टोनिक अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? एक जीन के लिए एक प्रमोटर एक टर्मिनेटर, हर जीन के लिए अलग प्रमोटर अलग टर्मिनेटर है। और वहां पे क्या था? एक ही है। इसमें हर जीन के लिए अलग अलग प्रमोटर अलग टर्मिनेटर है। तो क्या होगा? यहाँ पे जैसे एमआरएनए बनेगा, तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। कुछ होंगे एक्सॉन्स, कुछ होंगे इंट्रॉन्स। इस कारण हमारा यूकैरियोट्स का जीन अरेंजमेंट कैसा है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है। कैसा है? स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, कैसे फैल गया। क्लियर? चलो, उस कारण जो क्या होगा, फिर उसके बाद उसकी करेंगे प्रोसेसिंग। अगर प्रोसेसिंग करेंगे तो इस इमेच्योर एमआरएनए को मैच्योर आरएनए में कन्वर्ट किया जाएगा। उस कारण हमें सिर्फ एक्सॉन का सीक्वेंस मिलेगा, फिर इससे प्रोटीन बना दिया जाएगा। ये है यूकैरियोट्स के अंदर। ये हमको ध्यान रखना है, ये हमको ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भैया आरएनए प्रोसेसिंग अगर पढ़नी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर जल्दी आऊंगा, अपन आरएनए प्रोसेसिंग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मेरे बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अपन आगे।